खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। लोक लघु कथा में आज सुनिए कृष्णचंद्र महादेविया की लिखी लघु कथा मच्छर और शेर। शेर पेड़ के नीचे अकड़ से लेटा लेटा अपनी मूंछ को जीभ से पान चढ़ा रहा था। वो अपने सामने पत्ते पर बैठे मच्छर को छोटू, छोटाड़ा, पिद्दू कहकर उसकी खिल्ली उड़ा रहा था। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोटेली जैसी कई कहावतें उसे सुनाकर उसको कमजोर, फूंक से ही मूर्छित होने वाला पता नहीं क्या क्या बनाकर उसकी बुद्धि ही ढीली करती थी। शेर ने अपनी ताकत का उसे पूरा महाभारत ही सुना दिया था। खुशी से फूल कर वो अपनी खाल से ही बाहर निकल गया था। मच्छर ने शेर से काफी निवेदन किया और समझाया भी कि अपनी शक्ति का अधिक घमंड ठीक नहीं है। उसने ये भी कहा कि कमजोर आदमी भी कभी कभी बड़े ताकतवर को धरती में घसीट घसीट कर उसकी बोलती बंद करा देता है। विनम्र व्यक्ति ही इज्जत पाता है। पर शेर के कान में नेताओं की तरह जू नहीं रहेंगी। मच्छर ने खूब सोच विचार के बाद शेर के कान के पास जाकर कहा, तो संभलिए पहलवान। अक्कड़ खां शेर संभलता, इससे पहले ही मच्छर शेर के कान में गुनगुनाहट करता हुआ और शीघ्र शेर को पीठ, पेट, कान, जंघा, सिर से काट काट कर उसका खून पी लिया। शेर बहुतेरे पंजे मार मार मच्छर को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वो पकड़ में नहीं आया। उल्टे शेर सारा लहूलुहान हो गया। उसका सारा हिलना डुलना, पंजे मारना उसके लिए ही घातक हुआ। मच्छर का तो बाल तक टेढ़ा नहीं हुआ, किंतु शेर घायल हो गया। मच्छर ने शेर की सारी अकड़ उतार दी। सियाने सच कहते हैं, घमंडी का सिर सदा नीचा ही रहता है। ये थी कृष्णचंद्र महादेविया की लिखी लोक लघु कथा मच्छर और शेर। कृष्णचंद्र महादेविया की लिखी लोक लघु कथाओं में ही एक और लघु कथा, शीर्षक है कोलू वजीर। पुराने समय की बात है। एक सगेत नाम की रियासत थी। वहां कोलू नाम का समझदार और निडर वजीर था। वो राजा के सामने ही सच्ची बात कह देता था, फिर राजा अच्छा माने या बुरा। दूसरी रियासतों के राजा भी कोलू वजीर की न्याय और नीति का सम्मान करते थे। एक दिन राजा और कोलू वजीर बैठे बातचीत कर रहे थे। अचानक राजा ने कहा, अरे कोलू वजीर जी महाराज, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। राजा ने ये बात अकड़ से कही तो कोलू वजीर हंस गया। तो क्यों हंसा वजीर? महाराज आपसे बड़ा तो नाई है। वजीर के स्वर में व्यंग्य की झलक देख राजा को क्रोध आया। उसने गुस्से से कहा, तो जलवाहक ही ठीक था। सारा दिन पानी ही ढोता रहता और रसोई घर में बर्तन भरता रहता। राजा ने झट सिपाहियों को आज्ञा दी और कोलू वजीर को जेल में डाल दिया। दूसरी सुबह नाई राजा की दाढ़ी काटने महल में आ गया। राजा ने आंगन में कीमती बैठक अपने लिए बिछवाया और नाई को खाली स्थान पर बिठाया। साथ ही कोलू वजीर को भी जेल से बुलाकर सामने खड़ा कर दिया। नाई ने एक हाथ राजा के सिर के ऊपर रखा और दूसरे से पानी लगाकर दाढ़ी के बाल नरम करने लगा ताकि उस तरह एक भी बाल न छोड़े। देख कोलू, तू कहता है ना कि नाई बड़ा है, वह चुपती धरती पर बैठा है और मैं कहा। महाराज, नाई का हाथ आपके सिर के ऊपर है, सिर पर बड़ा ही हाथ रख सकता है,
कोलू वजीर ने मुस्कुराते हुए कहा। है? हाँ, राजा की बोलती बंद हो गई। वो सब समझ गया। उसने पुनः कोलू को अपना वजीर बना लिया। नाई हक्का बक्का था। ये थी कृष्णचंद्र महादेविया की लिखी लोक लघु कथा कोलू वजीर। इससे पहले आपने मच्छर और शेर शीर्षक से लघु कथा सुनी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं किसी और लोक लघु कथा के साथ। नमस्कार।